हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि हरियाली तीज की सरल पूजा विधि क्या होती है और हमें पूजा कैसे करनी चाहिए और 2024 में हरियाली तीज कब है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 2024 में हरियाली तीज कब है। तो दोस्तों, इस वर्ष 2024 में हरियाली तीज 7 अगस्त को पड़ रही है। दोस्तों, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज मनाई जाती है। देखिए, हरियाली तीज के दिन भगवान शिव जी, माता पार्वती जी और गणेश जी की पूजा करी जाती है। एक चौकी लगा करके उसके ऊपर कपड़ा बिछा करके भगवान गणेश जी, माता पार्वती जी यानी कि गौरी गणेश और भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनते हैं। सुहागिन महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। हाथों में मेहंदी लगा करके 16 श्रृंगार करके और फिर हरियाली तीज की पूजा करनी चाहिए। हरियाली तीज एक फेस्टिवल की तरह मनाई जाती है। जो लोग हरियाली तीज का व्रत रखते हैं वे व्रत रखेंगे और जो लोग हरियाली तीज का व्रत नहीं रखते हैं वे फेस्टिवल की तरह पूजा करके और अपना खाना खा लेंगे। जो लोग हरि तालिका तीज का व्रत रखते हैं वे लोग हरियाली तीज का व्रत नहीं रखते हैं और जो लोग हरियाली तीज का व्रत रखते हैं वे लोग हरि तालिका तीज का व्रत नहीं रखते। तो आपको देखनी है कि आप कैसे करते हैं, आपके तरफ कैसे किया जाता है। देखिए, हरियाली तीज के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके हरे रंग के वस्त्र पहन करके, हरे रंग के वस्त्र नहीं है आपके पास तो लाल पीला भी पहन सकते हैं, मगर हाथों में हरे रंग की चूड़ियां और हाथों में मेहंदी लगा करके 16 श्रृंगार करके और फिर पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद माता गौरी को सिंदूर चढ़ाने चाहिए 5 बार या 7 बार और फिर अपने मांग भी भरने चाहिए यानी कि उनसे सुहाग लेनी चाहिए। ये पूजा सुख सौभाग्य और अपने पति की लंबी आयु के लिए करी जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके तरफ व्रत रखा जाता है, आप व्रत रखते हैं तो पूजा करने के बाद आप व्रत रखेंगे और व्रत नहीं रखा जाता है तो आप नॉर्मल खाना खा लेंगे। उसके बाद हरियाली तीज के दिन झूला भी झूलने का विशेष महत्व है और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें झूला जरूर झूलाएं। पूजा में भगवान गणेश जी की सबसे पहले पूजा करें। पूजा में गणेश जी को सिंदूर, हल्दी, कुमकुम चढ़ा करके दूर्वा चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं और भोग लगाएं। उसके बाद माता पार्वती जी और शिव जी की पूजा करें। शिव जी को सिर्फ सफेद चंदन या पीला चंदन का टीका लगाएं। माता गौरी को हल्दी, कुमकुम, सिंदूर लगाएं। माता गौरी के लिए हरे रंग की चूड़ियां, चुन्नी, वस्त्र है आपके पास तो और मेहंदी, सुहाग की पेटारी चढ़ाएं। उसके बाद माता पार्वती जी, शिव जी, गणेश जी को सभी को भोग लगाएं। ऋतु फल का भोग लगाएं, मिष्ठान का भोग लगाएं, घेवड़ का भोग लगाए जाते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं। अपने समर्थ के हिसाब से भोग लगाने चाहिए। भोग लगाने के बाद दक्षिणा चढ़ाएं अपने समर्थ के हिसाब से और उसके बाद 1 लोटा जल रखें और हाथ में थोड़े से चावल पुष्प लेकर के और हरियाली तीज व्रत की कथा सुने। कथा सुनने के बाद अगर आपको व्रत रखना है तो व्रत रखें, वरना आप खाना खा लें। और हरियाली तीज के दिन जैसे कि मैंने बताया कि इस दिन झूला झूलने का विशेष महत्व है, तो अगर आपके घर के आसपास है झूले की व्यवस्था तो आप जाकर वहां झूला झूल सकते हैं। पार्क में भी जाकर के झूल सकते हैं। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें हरियाली तीज के दिन पंचामृत अभिषेक करें और उसके बाद उन्हें नए वस्त्र पहनाए हरे रंग के और उसके बाद उन्हें झूला झूलाए, भोग लगा करके और उसके बाद उन्हें लड्डू गोपाल जी को झूला झूलाए। तो इस तरह से हरियाली तीज के दिन पूजा करनी चाहिए और हरे रंग के वस्त्र पहन करके ही पूजा करनी चाहिए। लेकिन हरे रंग के वस्त्र नहीं है तो लाल पीला भी पहन सकते हैं। जब पूजा संपन्न हो जाए तो उसके बाद दूसरे दिन जो आपने गौरी और गणेश बनाए हैं मिट्टी के, उन गौरी और गणेश को कोई भी एक बर्तन ले, साफ सुथरा बर्तन ले, उसमें पानी भर करके और थोड़े से कुमकुम चावल डाल करके और उसके बाद उस गौरी और गणेश का विसर्जन कर दे और उस पानी को गमले में किसी पेड़ पौधे में डाल दे। अगर आपने मिट्टी के गौरी गणेश नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं, विसर्जन की कोई आवश्यकता नहीं है। सुपारी के अगर बनाए हैं तो सुपारी को धो दे तो ये विसर्जन मानी जाती है और फिर उसे दोबारा में आप पूजा में यूज कर सकते हैं।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।